एन इलेक्ट्रॉन विद एनर्जी 0.1 keV moves at right angle to the earth magnetic field 1 into 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर. द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी. समरी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, चार्ज जो है ना पार्टिकल वो भी गिवन है, मतलब उसका Q और उसका M ये भी गिवन है. Q गिवन है, M गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और हमें F निकालना है. ठीक है. थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है कि अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल Q, M V की स्पीड से सर्कल में घूम रहा है तो इस पे बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे आप बना लो, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ Q एंड बिकॉज ऑफ V एंड बिकॉज ऑफ B, QV भी लगेगा और ये QV भी आपका mv² के इक्वल होता है. तो यहाँ से इसको और जो इसको हम बराबर कराएंगे तो यहाँ से R जो आएगा दैट विल बी mv/QB. और अगर हमें सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस पता चल गई है तो हम एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये निकाल सकते हैं. ये 2πr होगा और स्पीड ये हमें पता है तो टाइम यहाँ से हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड 2πr डिवाइड बाई v. यहाँ पर जो r की वैल्यू हम निकाले थे वो रख देंगे mv/QB एंड डिवाइड बाई v. यहाँ पर नोट करने वाली बात जो रहेगी वो ये है कि v कैंसिल हो जा रहा है. मतलब ये जो आपका टाइम पीरियड होता है या इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी होता है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि अगला कितना बड़ा सर्कल फॉलो कर रहा है, उसका रेडियस क्या है या उसका v क्या है. r और v इस फॉर्मूले में आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं ना. क्यों? क्योंकि वो कैंसिल हो चुके हैं. तो इसका मतलब अगर यही चार्ज पार्टिकल कुछ ज़्यादा वेलोसिटी से ट्रेवल कर जाए तो उससे क्या होगा कि ये बड़ा सर्कल बना लेगा तो डिस्टेंस ज़्यादा चलेगा. तो डिस्टेंस ज़्यादा चलेगा तो ये ना सोचो कि टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड भी तो ज़्यादा रही है. तो जिस रेशियो में डिस्टेंस बढ़ी है उसी रेशियो में स्पीड बढ़ी है, इसलिए टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसीलिए यहाँ पर ये वाला जो डेटा है ये रिक्वायर्ड नहीं है. कोई और काइनेटिक एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन को अगर आप चलवाओ, V की वैल्यू कुछ और भी करवाओ, R की वैल्यू कुछ और भी करवाओ तो भी उसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे अंतर नहीं आएगा. फ्रीक्वेंसी होगा कितना, टाइम पीरियड का उल्टा. तो 2πm यहाँ पर आया था, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, देन न्यूमरेटर में ये QB हो जाएगा. बस इस फार्मूले में आपको वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा. अभी भी लेकिन थोड़ा एक कैलकुलेशन का ट्रिक है, टिप्स है, वो हम फॉलो करेंगे. क्यों, ये तो हम जानते ही हैं इलेक्ट्रॉन के लिए इतना होता है. B की वैल्यू इन्होंने दे दी है और इसके बाद में π2 और पाई की वैल्यू यहाँ पर 25/8 रखेंगे तो कहानी ईजीएस्ट पड़ेगी. होने को तो 22/7 भी होती है और होने को तो 3.14 भी होती है. सारी ही रख सकते हैं, सबसे ही आंसर आएगा. थोड़ा 19-20 होगा लेकिन यहाँ पर जो अगर हम 25/8 रखेंगे तो ईजीएस्ट होगा. m की वैल्यू ये 9 × 10⁻31 ली है इन्होंने. ठीक है. अब कैलकुलेशन पार्ट आप स्वयं से करना. आई डोंट थिंक कि अब ये मुश्किल जाएगा. जैसे कि ये 0.8 हो गया और इसके बाद में इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 6.4 हो गया. इसके बाद में इस 9 को भी मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया और इस 25 को मैंने क्या कर लिया, 100/4 कर लिया. और अब ये 10 की पावर ये आपका 19 और 4 ये 23 हो गया और 31 आ गया प्लस में. तो यहाँ पे आ गया आपका 6.4 तो ये हो गया आपका 4 × 16 एंड इसके बाद 4 6 24 एंड 1 तो 25.6 हो गया डिवाइड बाई 9 हो गया. और 10 की पावर इसको अगर कंबाइन करें तो ये आपका हो जाएगा 23 में इधर 7 और 1 8 हो गया और ये आपका कैंसिल होगा, -2 होगा तो 10 की पावर 6 हो गया. तो 25.6 डिवाइड बाई 9 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6. तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा आई थिंक
9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, फिर इसके बाद में 0.8 × 10⁶। ये आपका बी ऑप्शन, सॉरी 2.8, सी ऑप्शन करेक्ट होगा।